हेलो गाइस, मैं राहुल हूँ और मैं फ़िलहाल MIT कुरुक्षेत्र से एमटेक कर रहा हूँ VLSI डिज़ाइन में। और जैसे आप सभी को पता है कि गेट 2026 के स्कोर कार्ड्स आ चुके हैं और आप सभी लोग अभी MIT और डिफरेंट IITs में अप्लाई करेंगे फॉर एमटेक कोर्सेज़। ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उनके लिए है जो कि IIT जम्मू टारगेट कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में IIT जम्मू के अंदर मेनली 2 ब्रांचेस आती हैं। फर्स्ट वन इज़ SPCOM विच इज़ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सेकेंड इज़ VLSI डिज़ाइन। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि VLSI एंड SPCOM ये 2 ही ऑप्शन है फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, वो भी इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है इन IIT जम्मू। और आप सभी को नॉर्मली जैसा फॉर्म फिलअप करते हो वैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल आ जाएगा, अगर आप दोनों में शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको दोनों का सेपरेट मेल आ जाएगा। उसके बाद का स्टेप है या तो वो इंटरव्यू लेंगे और रिटर्न दोनों लेंगे, या तो सिर्फ इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या तो सिर्फ रिटर्न लेंगे। वो उन पर डिपेंड है टोटली। मेरे टाइम पे जब मैंने दिया था 2024 में, तब मेरा सिर्फ रिटर्न हुआ था। तो जो भी ये प्रोसेस होगा आपका वो ऑफलाइन होगा। आपको कैंपस में जाना पड़ेगा IIT जम्मू के जगती कैंपस में, और आपका वहाँ पे होगा। और ये यूजुअली होता है एंड ऑफ अप्रैल में। मेरे टाइम पे ये हुआ था 28 अप्रैल में। और अगर आपको ये दिलचस्पी हो रही है कि भाई कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है, कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। आपको IIT जम्मू के साइट पे अपलोड हो जाएगा कि जो बच्चे लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका एक PDF आ जाता है, उसमें आपका पूरा लिस्ट होगा कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो मेरे टाइम पे 200 लोग हुए थे, तो सेम ही होगा अभी भी। और बट इन कैंपस सिर्फ 100 लोग आए थे। तो देखो ऐसा होता है, मतलब कि कैंपस आते आते आपका कंपटीशन आधा हो जाएगा। तो आपको जाना चाहिए। कंपटीशन मतलब इतना कम है, अगर आप सिर्फ मतलब जाते हो तभी 50% कम हो जाता है कंपटीशन। और एक चीज़, कोई क्लैश नहीं होगा, तो आप उसका टेंशन मत लेना, कोई क्लैश नहीं होने वाला है। अगर आप सपोज करो कि दो ब्रांचेस में हो गए शॉर्टलिस्ट, तो आपको लगेगा कि मेरा कैसे होगा, क्लैश तो नहीं हो जाएगा कहीं बीच में। तो कोई टेंशन मत लो, क्लैश नहीं होने वाला है। वो लोग टाइमिंग को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आपका क्लैश बिल्कुल नहीं होगा। और एक डाउट जो आता है बच्चों के मन में, वो है एकोमोडेशन से रिलेटेड। एकोमोडेशन आपको यूजुअली IITs प्रोवाइड कर देती हैं। अगर आपको सामने से मेल नहीं आता है एकोमोडेशन से रिलेटेड, तो आप उनको मेल डाल सकते हो। आप नॉर्मल सा एक मेल फ्रेम कर लेना और उनको डाल देना कि मेरा एप्लीकेशन ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरा इस तारीख को इंटरव्यू या रिटर्न था। तो सर मुझे एकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं या अपडेट्स है वो प्रोवाइड कर दो। तो वो लोग आपको मेल करके बता देंगे। अगर इन केस आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आपको खुद अपने ओन पे एकोमोडेशन देखना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ऐसे जगह पर एकोमोडेशन लेना जो कि पास में हो कैंपस। और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं गूगल मैप से देख लिया कि यहाँ पे है कैंपस, तो मैं अपने आप पहुँच जाऊँगा और मैं एग्ज़ाम के ही दिन जाऊँगा। ये नहीं करना है। अगर आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, आपने कहीं लिया है नियर बाय, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक दिन पहले खुद जाएँ और पता करें कि कैंपस कहाँ है, गेट कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैंपस ही ढूंढते रह गए इंटरव्यू के दिन और आप लेट हो गए, बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं करना। और एक दिन आप जब पहले जाओगे, आपको अंदर तो जाने देंगे नहीं वो लोग ऑफ कोर्स, बट जो वहाँ पे गार्ड होंगे, गार्ड अंकल आपको अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पे आपको आना है, इतने बजे तक आना है और यहाँ पे आपका होगा। वो लोग ऐसे बाहर से आपको दिखा देंगे एक बार कि आपका जो लोकेशन है अंदर कौन सा रूम में आपका इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, वो आपको बता देंगे। तो आपको बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन पर्सन आपको जाके खुद ही देखना है कैंपस। अगर आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है, एक दिन पहले जाके देखना है। सो आपको ये डाउट आएगा कि वो लोग पूछेंगे क्या, उसका आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। जब आपको मेल आएगा उसके अंदर ही आपको सिलेबस बता देंगे वो लोग क्या क्या है। बट मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली अगर आप VLSI डिज़ाइन में शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको EDC पूछा जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा। अगर आप SPCOM में शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको डिजिटल पूछा जाएगा, सिग्नल प्रोसेसिंग पूछा जाएगा और कम्युनिकेशन पूछा जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे कि क्या क्या सिलेबस होता है।
जो मेरे टाइम पे क्या क्या था सब वॉट सेम ही होगा, और अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपको मेल आने वाला है तो उसमें आपको लिख के आ जाएगा क्लियर पर। देन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिटन टेस्ट में वो ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव भी पूछते हैं। और जो मैंने अनोखी चीज़ देखी IIT जम्मू के रिटन टेस्ट में वो ये थी कि आप सभी को जैसे पता है कि गेट में 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग, तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि 50% नेगेटिव मार्किंग था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए थे रिटन टेस्ट में IIT जम्मू के 50% था नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें तो नहीं होगा कोई नेगेटिव मार्किंग, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बट आपको जैसे आपने आपके बीटेक में या BE में सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चंस, वैसा आपको डिस्क्रिप्टिव में पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो और आपका इंटरव्यू भी है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो लोग प्रिंट करके वहाँ पे चिपका देंगे। तो आप जाके पता कर लोगे कि भाई मेरा हुआ है कि नहीं। अगर आपका हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में भी बेसिकली वो लोग वही सब है कि आपको पूछेंगे कि आपको क्या क्या आता है। आप खुद से बता दो कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, तो आपको बता देना है 3-4 सब्जेक्ट्स जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो वो। और बीटेक से जो आपने प्रोजेक्ट किया है मुझे लगता है कि वही पूछा जाएगा। और बट उनको ये पता है कि बीटेक में बच्चे ग्रुप में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली वो पूछेंगे कि आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, आपका क्या इनपुट रहा प्रोजेक्ट में, वो आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद क्या है कि वेटेज क्या रहेगा इंटरव्यू और गेट स्कोर का, वो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं है। बट ये फॉर श्योर है कि गेट स्कोर का भी वेटेज है एंड इंटरव्यू का भी वेटेज है। और ऑफ कोर्स गेट स्कोर का ज़्यादा वेटेज होगा। नॉर्मली मुझे लगता है जितना कि 60-70% वेटेज स्कोर कार्ड का होगा, बाकी सब इंटरव्यू और रिटर्न का होगा। और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो डायरेक्टली कोप में दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको वो दिन पता चल गया कि रिज़ल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया और आपको पता चल रहा है कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। डायरेक्टली कोप का जब राउंड होगा, राउंड फर्स्ट, आपको उसमें रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्टली। अगर आपका हो जाएगा तो कोप में आपको ऑफ़र रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको आने वाले जो राउंड है कोप में, कोप पोर्टल में, वहाँ पे आपको पता चलेगा। सो ये है ओवरऑल। और मैं विश करता हूँ कि आप सभी का हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर यू। और सबको जो चाहिए उनको पसंद की ब्रांच मिल जाए। और गाइस, फॉर रेगुलर अपडेट्स इसको फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, चाहे NIT में हो जाए या IIT में हो जाए, आपको जो स्किल्स लगेगी टेक्निकल, जो टूल्स में आप वर्कआउट करोगे, उससे रिलेटेड भी इसमें वीडियोस अपलोड होने वाले हैं चैनल में। सो आप बने रहो।